कभी भी अपनी कुंडली या फिर जन्मपत्री ज्योतिषी को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र को शिवलोक की शक्तियों द्वारा श्रापित किया गया है, कीलित किया गया है, लॉक किया गया है। तो जब भी आप अपनी कुंडली को या फिर अपनी जन्मपत्री को या फिर आपको कोई घर बनाना हो, इसके बारे में आप किसी ज्योतिष से पूछते हैं तो लगभग 70% तो आपको सही बताया जाएगा, लेकिन लास्ट का जो 30% होता है उसमें दखल पड़ना तय है। तो भले ही शुरू में आपको ज्योतिषी द्वारा ये बताया जाएगा कि आप जिस घर को बनाने की मनसा को लेकर यहाँ पर आए हैं वो घर तो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसा सुनते ही आप खुश जरूर होने लगेंगे, लेकिन पूर्ण रूप से आपका घर बनेगा या नहीं उस रिजल्ट में घालमेल हो जाएगा। लेकिन आपको ज्योतिषी द्वारा ये बोला जाएगा कि घर तो मुझे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बन जाएगा या नहीं बन जाएगा इसमें बहुत बड़ा घालमेल होता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र को माता सती, जो कि मां पराशक्ति का स्वरूप हैं, उन्होंने श्रापित किया हुआ है। क्योंकि नारायण नारायण भजने वाले नारद मुनि को भी ज्योतिष शास्त्र का बहुत अच्छा खासा ज्ञान था। तो एक बार जब नारद मुनि शिवलोक में आए तो वहाँ उन्हें सिर्फ भगवान शिव ही दिखाई पड़े। तो नारद मुनि ने भगवान शिव से पूछा कि आज माता सती कहीं दिखाई नहीं पड़ रही हैं, वो कहाँ हैं? तो भगवान शिव ने नारद मुनि से बोला कि आपको तो ज्योतिष शास्त्र में महारत हासिल है, तो आप खुद देखकर बताओ कि माता सती कहाँ पर हैं। तो नारद मुनि ने ज्योतिष विद्या का इस्तेमाल करके भगवान शिव को बताया कि इस वक्त माता सती नहा रही हैं और उनके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं है, और मुझे ज्योतिष विद्या से ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो उसके बाद ये वक्तव्य जैसे ही माता सती को पता लगा तो माता सती ने ज्योतिष विद्या के एंडिंग रिजल्ट को श्रापित कर दिया कि शुरू में तो ज्योतिष विद्या द्वारा सही बताया जाएगा, लेकिन एंड पॉइंट पर ज्योतिष विद्या द्वारा दिखाया गया भविष्य मझधार में लटक जाएगा। तो इस वजह से ही जब भी हम किसी ज्योतिष से अपने बारे में पूछते हैं तो शुरू में तो वो हमारे अकॉर्डिंग ही बोलता है, लेकिन एंड पॉइंट पे वो कहने लग जाते हैं कि काम बनता हुआ तो दिख ही रहा है, शायद पूरा भी हो जाएगा। एक्चुअल में वो पूरा होगा भी तो उतना सुखदायी नहीं होगा, क्योंकि माता सती द्वारा शिवलोक की इस ज्योतिष विद्या को श्रापित किया गया है। तो किसी ज्योतिष को ना दिखाकर अगर आप अपने भविष्य के बारे में किसी सिद्ध पुरुष से पूछेंगे जिनके पास सिद्धियां होती हैं, तो सिद्धि प्राप्त भगत आपको साफ साफ बता देंगे कि आपका घर बनेगा या नहीं बनेगा। वैसे सिद्धि प्राप्त भगत को कुंडली देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, और वैसे भी रिद्धियों और सिद्धियों को किसी तरह का कोई श्राप आज तक शिवलोक द्वारा नहीं दिया गया है। ये सभी तंत्र विद्याएं, अघोर विद्याएं, ज्योतिष विद्या या फिर कोई अन्य विद्या शिवलोक द्वारा ही रची गई हैं। कुछ विद्याओं को भगवान शिव ने रचा है और कुछ विद्याओं को माता सती यानी कि माँ पराशक्ति द्वारा रचा गया है। वैसे सच बताऊं तो माता पराशक्ति एक अलग शक्ति है, एक परम शक्ति है। माता पराशक्ति कभी भगवान शिव बनकर सरवाइव करती हैं, कभी उनकी अर्धांगिनी बनकर सरवाइव करती हैं, कभी श्री हरि विष्णु जी बनकर सरवाइव करती हैं, कभी माँ लक्ष्मी बनकर सरवाइव करती हैं, कभी ब्रह्मा बनकर सरवाइव करती हैं, कभी माँ सरस्वती बनकर सरवाइव करती हैं। एक्चुअल में माता पराशक्ति अनंत सूक्ष्म शरीरों के साथ तरह तरह के अवतारों के रोल खुद ही निभा रही होती हैं। वैसे माता पराशक्ति एक स्त्री भी नहीं है और ना ही माता पराशक्ति एक पुरुष हैं। माता पराशक्ति को आप जिस रूप में मानेंगे उस रूप में माँ पराशक्ति आपको लीलाएं करके दिखाती हैं। माँ पराशक्ति की एक खास बात और है, भगवान शिव को भी श्राप दोष लगता है, पाप दोष लगता है, ब्रह्मा जी को भी श्राप दोष लगता है, पाप दोष लगता है, विष्णु जी को भी श्राप दोष लगता है, पाप दोष लगता है, लेकिन माँ पराशक्ति को ना ही कोई श्राप लगता है और ना ही कोई पाप लगता है। और जब भी कोई इंसान सूक्ष्म जगत में एंट्री करता है तो माता पराशक्ति के जो अनंत सूक्ष्म शरीर हैं, उन सूक्ष्म शरीरों द्वारा ही उस इंसान साधक या भक्त की तरह तरह से अलग अलग रूपों में परीक्षाएं ली जाती हैं। भले ही आप उन शक्तियों को यक्ष बोलें, गंधर्व बोलें, किन्नर बोलें, अप्सरा बोलें, यक्षिणी बोलें या फिर योगिनी बोलें। और अगर आप सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ सूक्ष्म जगत में आए हैं और आपको सूक्ष्म जगत की शक्तियों द्वारा भयानक दृश्य दिखाए जा रहे हैं, तो जब तक आपको सूक्ष्म जगत की शक्तियों द्वारा भय से नहीं गुजारा जाएगा तब तक आप भय मुक्त भी नहीं होने वाले हैं। ठीक उसी तरह साधक के काम की परीक्षा होती है, इंद्रलोक की अप्सराओं द्वारा या फिर नागलोक की नाग कन्याओं द्वारा उसे आजमाया जाता है। ऐसे ही क्रोध, मोह या फिर लोभ नामक विकारों की परीक्षा होती है, और इन परीक्षाओं को पास करने के बाद ही एक इंसान उच्च स्तर का साधक या भक्त बन पाता है। सूक्ष्म जगत में अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको समर्पण करना होगा, आपको आपकी जो यह हस्ती है उसे भी मिटाना होगा। अगर आप अपनी हस्ती को मिटाने में कामयाब हो गए या फिर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ किसी दूसरे लोक की यात्रा करने में कामयाब हो गए तो आप एक तरह से मृत्युंजय भी बन जाते हैं। और इस अवस्था से गुजरने वाले साधक को ये पता लग जाता है कि भगवान शिव ने कैलाश पर्वत नामक बर्फ की पहाड़ी का चुनाव क्यों किया था, और सूक्ष्म जगत की ये सभी रिद्धियां सिद्धियां भी सही उस साधक के लिए सहायक या फिर गुरु का काम करने लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।